अस्सलाम वालेकुम। टीवी के साथ मैं हूं तैयबा फराज और मैं हूं नुज़हत नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि कोहाट के इलाके बिली टंग के गांव कोट में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं, जबकि एक बच्चा और उनकी वालिदा शदीद जख्मी हो गई हैं। कोहाट से अफसोसनाक वाक़या सामने आया है, जहां बिली टंग के नवाही गांव कोट में बारिश के बायस मकान की छत अचानक गिर गई है। हादसे के नतीजे में 2 बच्चे मौका पर जाँ बहक, जबकि एक बच्चा और उनकी वालिदा शदीद जख्मी हो गई हैं। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू कोहाट की टीम्स जाए वक़ुआ पर पहुंच गईं और फौरी इमदादी कार्रवाइयां शुरू की हैं। जख्मियों को मलबे से निकालकर इब्तदाई तिब्बी इमदाद दे दी गई है। बादशाह RHC बिली टंग और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कोहाट मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक होने वालों में 10 साला लाइबा बीबी और 12 साला अब्दुल करीम शामिल हैं। लोअर तीन में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 13 जख्मी हो गए। लाजबोग दरा में पेश आने वाले हादसे में एक पिकअप गाड़ी बेकाबू होकर खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में कीमती जानें ज़ाया हो गई। हादसे के बाद मुकामी अफराद, अल खिदमत फाउंडेशन और सिविल डिफेंस ने फौरी इमदादी कार्रवाइयां करते हुए जख्मियों को निकाला और करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है, जिसके बायस इलाके में फिजा सोगवार है। शहरियों ने पहाड़ी इलाकों में बढ़ते ट्रैफिक हादसात पर तशवीश का इजहार करते हुए सड़कों की बेहतरी का मुतालबा किया है। नारंग मंडी के नवाही इलाके अकबरपुरा के करीब मोटरसाइकिल हादसे में एक मेहनतकश जाँ बहक हो गया। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार मजीद मौका पर ही जाँ बहक हो गया है, जो डेरा अशरफ का रिहायशी था। यानी शाहिदीन के मुताबिक मोटरसाइकिल स्टार्ट करने के बाद अचानक तेजी से आगे बढ़ी और बेकाबू होकर पिलर से टकरा गई, जिसके बायस उसके सर पर शदीद चोट आई है। हादसे की खबर पर इलाके में कोहराम मच गया। शहदादपुर के शाहपुर चाकर रोड पर फटा रिक्शा उलटने के बायस एक अफसोसनाक हादसा पेश आया है, जिसमें एक खातून जाँ बहक हो गई जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। हादसे में मासूमा सुंदर जोगी मौका पर ही जाँ बहक हो गई, जबकि जख्मियों में नजीरा और सुगन जोगी शामिल है। जख्मियों को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल शहदादपुर मुंतकिल किया गया। वाकया तेज रफ्तारी के बायस पेश आया जब फटा रिक्शा उलट गया। मुतासरीन का ताल्लुक मेरवा गोरचानी से बताया जा रहा है, जबकि लाश और जख्मियों को शहरियों ने अस्पताल मुंतकिल किया। औस्ता मोहम्मद के इलाके एड़ी लाड़ू के करीब अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया है। औस्ता मोहम्मद के नवाही इलाके एड़ी लाड़ू के करीब रिक्शा और ट्रैक्टर के दरमियान शदीद तसादम हुआ है, जिसके नतीजे में रिक्शा ड्राइवर नज़ीर अहमद मस्तोई मौका पर ही जाँ बहक हो गए। हादसे में 3 खवातीन और 3 बच्चे जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ज़राए के मुताबिक जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद मजीद इलाज के लिए लाड़काना रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद इलाके में फजा सोगवार हो गई, जबकि मुतल्लिका हुकाम ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। दूसरी जानिब फरूखाबाद में मोटरसाइकिल हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि एक खातून जख्मी हो गई। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक हादसे की इत्तला मिलते ही कंट्रोल रूम ने फौरी तौर पर इमरजेंसी गाड़ी को जाए वक़ुआ पर रवाना किया। रेस्क्यू टीम ने मौका पर पहुंचकर जख्मी खातून को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की। रेस्क्यू टीम ने जाँ बहक शख्स की लाश लवाहिकीन के हवाले कर दी। दूसरी जानिब फैसलाबाद में CPO साहिबजादा बिलाल उमर की निगरानी में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां जारी। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान संगीन जराइम में मुलविस 78 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाइयों में 18 मुंशियात फरोशों को हिरासत में लिया गया, जिनसे 6 किलो 590 ग्राम चर्स बरामद की गई। इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है डिवीजन ब्यूरो चीफ फरक नकवी ने। जी बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं। हेलो जी फरक नकवी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, मैं कर रहा हूँ जी। मज़ीद क्या तफसीलात है, इस हवाले से बताइएगा। अच्छा जी, CPO फैसलाबाद साहबजादा बिलाल उमर की जेरे निगरानी जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं जी। 24 घंटों के दौरान संगीन जराइम में मुलव्वस 78 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। 18 मंशियात फरोश गिरफ्तार हुए हैं, जिनसे 6 किलो 590 ग्राम चर्स बरामद हुई है, 2 किलो 495 ग्राम आइस, 159 लीटर शराब भी बरामद हुई है। नजायज असला रखने वाले 4 मुलजिमान भी गिरफ्तार हुए, जबकि 20 इश्तिहारी और 22 अदालती मसूल को भी गिरफ्तार किया गया है। CPO फैसलाबाद का कहना है कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं और किसी किस्म को फरक नकवी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
दूसरी जानिब जंग पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 6 मंशियात फरोश गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से 7,380 ग्राम चर्स और 112 लीटर शराब बरामद हुई है। आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं, जंग पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है महमूद अब्बास ने। महमूद अब्बास, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास? बिल्कुल, डीपीओ जंग साजिद हुसैन की सरबराही में जंग पुलिस की नशा मुकाओ जिंदगी बचाओ मुहिम के तहत मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज क्रैकडाउन जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जिला भर में मौसर कार्रवाइयां की गई, जिसमें 6 मंशियात फरोश गिरफ्तार करके मुलजमान के कब्जे से 7,380 ग्राम चर्स और 112 लीटर शराब बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजमान में अदनान, सप्तैन, गुलजार, वकार अहमद, हसन रजा और मुनव्वर शामिल है। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। इस मौके पर डीपीओ जंग का कहना था कि नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल से खेलने वालों के लिए कोई रियायत नहीं। बतौर जिम्मेदार शहरी मंशियात के खात्मे के लिए पुलिस का साथ दें। महफूज मुआशरा हम सब की जिम्मेदारी है। जी ठीक है महमूद अब्बास, हमें तफसीलात फ्राहम कर रहे थे, आपका शुक्रिया। उधर कोटरी के इलाके खानपुर में ज़रई ज़मीन से 9 साला बच्चे की तशद्दुद ज़दा लाश बरामद हुई है, जिससे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाश को तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल किया और बादज़ा कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद पुरसा के हवाले कर दिया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक बच्चा गुज़िश्ता रोज से लापता था, जबकि आज उसकी लाश ज़रई ज़मीन से बरामद हुई। पुलिस का कहना है कि मकतूल के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी मौजूद हैं और वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी है। हासिलपुर में अगवा के बाद कत्ल होने वाली 9 साला बच्चे तौकीर की लाश रेत के टेलों में बरामद हो गई। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजिम ने बच्चे को अगवा के बाद मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया और बाद अज़ां बेदर्दी से कत्ल कर दिया। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े के बाद इलाके में शदीद खौफ व हिरास और शहरियों में गम व गुस्सा पाया जा रहा है। लियाकतपुर में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग के तबादले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक थाना तरंडा मोहम्मद पनाह की पुलिस ने पुल शहबाजपुर के करीब नाकाबंदी के दौरान मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया। इस दौरान मुसल्लह डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिस पर जवाबी कार्रवाई में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार हो गया। मुलजिम के कब्जे से चोरीशुदा मोटरसाइकिल और नाजायज असला भी बरामद हुआ। तर्जमान के मुताबिक गिरफ्तार डाकू डकैती और राजधानी के 43 संगीन मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता और इश्तिहारी था। पाकपतन के थाना के इलाके में डकैती की बढ़ती वारदातों ने शहरियों में खौफ और हिरास फैला दिया है। डकैती की बढ़ती हुई वारदातों के बाद शहरी खुद को गैर महफूज महसूस करने लगे हैं और पुलिस की कारकर्दगी पर सवालात उठ रहे हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब आरपीओ साहिवाल और डीपीओ से फौरी नोटिस लेने और मुलजिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालिबा किया है। तो दूसरी जानिब सादिकाबाद में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग के तबादले के दौरान एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। थाना सदर की हदूद मोरन सेब नाला रोड पर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया। इस दौरान मुसल्लह डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिस पर जवाबी कार्रवाई में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार डाकू की शनाख्त बदनाम जमाना आजम सियाल के नाम से हुई है। मुलजिम के कब्जे से नाजायज असला भी बरामद हुआ, जबकि पुलिस के मुताबिक वो डकैती और राजधानी के मुतादिद मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है। डीपीओ ने पुलिस टीम को शाबाश दी है। थाना सिटी पतोकी पुलिस ने डीपीओ कसूर चौधरी ज़ियाउल हक की हिदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पतोकी पुलिस की जानिब से मंशियात फरोशों के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिनमें बड़ी मिकदार में मंशियात बरामद हुई है। पहली कार्रवाई ईदी सेंटर के करीब की गई, जहाँ मुलजिम इमरान से 1300 ग्राम आइस बरामद हुई। दूसरी कार्रवाई अड्ढन रोड पर की गई है, जहाँ मुलजिम अली अकबर से 2100 ग्राम चर्स बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक मजमूई तौर पर 2 किलोग्राम से जायद चर्स और 1 किलोग्राम से जायद क्रिस्टल आइस बरामद हुई है। दोनों मुलजिमान के खिलाफ मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। मज़ीद तफ्तीश जारी है। केहड़ोड़ पक्का में एसएचओ थाना सिटी अब्दुर्रहमान गुल ने पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने खुफिया इत्तला पर मुस्तफा कॉलोनी में सवारी के इंतजार में खड़े मुलजिम वसीम बलोच को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान मुलजिम के कब्जे से शापर में छुपाई गई 1060 ग्राम क्रिस्टल व्हाइट आइस बरामद हुई है। जामे तलाशी के दौरान मुलजिम से 2100 रुपए नकदी भी बरामद हुए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है।
उधर बहावलपुर में तालिबा आसमा के मुबैना कत्ल केस में 3 माह गुजरने के बावजूद तफ्तीश में कोई नुमाया पेशरफ न हो सकी। मुतासरा खानदान के मुताबिक नौकरी के नाम पर 7 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन के वाज़ेह रिकॉर्ड के बावजूद अमली कार्रवाई नहीं की गई। अहम तरीन सबूत समझा जाने वाला मकतूला का मोबाइल फोन भी ताहाल फ्रांसी के लिए नहीं भिजवाया जा सका, जिस पर सवालात उठ रहे हैं। शहरी और समाजी हलकों ने सूरत हाल को गफलत या शवाहिद को नजरअंदाज करने के मुतरादिफ करार दिया है। मुतासरा खानदान ने वज़ीर आला पंजाब और RPO बहावलपुर से फौरी इंसाफ का मुतालबा किया है। नासरीन, हुजरा शामुकीम में मुबैना गलत इंजेक्शन लगने से 1 साला बच्चा जाँ बहक हो गया है, जिसके बाद क्लिनिक का अमला फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक निजी क्लिनिक में 1 साला बच्चा मोइस को इलाज के लिए लाया गया था। मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगने के बाद बच्चा शदीद तकलीफ में मुब्तला हो गया और मौका पर ही दम तोड़ गया है। वाक़े के बाद मुबैना तौर पर क्लिनिक का अताई डॉक्टर फरार हो गया, जबकि पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मुतासरा खानदान गम से निढाल है और इलाके में सोग की फजा कायम है। ओकाड़ा में अताई डॉक्टर की मुबैना गफलत के बायस नौजवान जाँ बहक हो गया। वर्षा ने शदीद एहतजाज किया है। ओकाड़ा का इलाका 37D में अली अहमद नामी नौजवान को अताई डॉक्टर ने ड्रिप लगाई, जो मुबैना तौर पर उसकी मौत का सबब बनी। वाक़े के बाद डॉक्टर मौका से फरार हो गया, जबकि वर्षा ने एहतजाज करते हुए जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। अहले खाना का कहना है कि नौजवान की तबीयत मामूली खराब थी, मगर मुबैना गफलत के बायस वह जान की बाजी हार गया। वर्षा ने आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील करते हुए कहा कि अताई डॉक्टर सरेआम क्लिनिक खोलकर शहरियों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। डेरा बुगटी टाउन में कबायली तनाज़े पर 2 ग्रोहों में झगड़ा, मर्द और खवातीन समेत 12 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक डेरा बुगटी टाउन में 2 ग्रोहों के दरमियान कबायली तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया, जहां लाठियों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। तसादुम के नतीजे में मर्दों और खवातीन समेत 12 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक वाक़े के बाद इलाके में सूरत हाल कशीदा है, जबकि मजीद कार्रवाई जारी है। नौशहरो फिरोज के शहर कंडियारों में ड्रग इंस्पेक्टर और मुख्तियार कार की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान मुतादिद मेडिकल स्टोर सील कर दिए गए। कार्रवाई के दौरान बड़ी मिकदार में एक्सपायर्ड अद्वियात बरामद हुई, जबकि कई मालिकान दुकानें बंद करके फरार हो गए। ड्रग इंस्पेक्टर के मुताबिक एक्सपायर और ममनुआ अद्वियात की फरोख्त किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि पाबंदी शुदा अद्वियात की रोकथाम के लिए इक़दाम जारी रहेंगे। आरिफवाला के इलाके चौक काले पठान में पंजाब फूड अथॉरिटी ने खोया यूनिट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज करा दी और इमरजेंसी प्रोटेक्शन ऑर्डर नाफिज कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान पंजाब फूड अथॉरिटी ने मौका से गैर मयारी खोया और मुतल्लिका सामान कब्जा में ले लिया है, जबकि मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। डिप्टी डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी उमेर सतार के मुताबिक लेबोरेटरी तज्जिए में खोए का नमूना मेयार पर पूरा नहीं उतरा। रिपोर्ट में बटायरो और रेटिंग नमी और मिल्क फैट की मिकदार गैर मयारी पाई गई है, जिसकी बुनियाद पर उसे मिलावटी और इंसानी सेहत के लिए मुज़र करार दिया गया है। दूसरी जानिब साहिवाल में पंजाब फूड अथॉरिटी ने गैर मियारी डेयरी मसनूआत तैयार करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करते हुए मुख्तलिफ यूनिट्स की इंस्पेक्शन की है। फूड अथॉरिटी ने मेन स्टॉप यूसुफ वाला और रहमान टाउन चीचावती में 2 डेयरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की इंस्पेक्शन की, जहां खिलाफ वर्जियों पर खोया यूनिट के मालिक के खिलाफ FIR दर्ज करके इस्लाह तक प्रोडक्शन बंद कर दी गई। पनीर यूनिट को 35,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया, जबकि 1 मन मुजर सेहत डेयरी मसनूआत तल्फ कर दी गई। तर्जमान के मुताबिक टेस्ट के दौरान खोए में गैर मयारी अज्जा की मिलावट और कोल्ड स्टोरेज से फंगस ज़दा पनीर बरामद हुआ। टिब्बा सुल्तानपुर के चौक मेतला पोस्ट पर SP पेट्रोलिंग मुल्तान रीजन जलील इमरान खान की जानिब से अवामी मसाइल और रोड सेफ्टी कवानीन से आगाही के हवाले से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे इरशाद साजिद गुज्जर से। मेतला में आज मुल्तान रीजन PHP इमरान जलील साहब की तरफ से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि खुली कचहरी में अवाम की तरफ से किन मसाइल का सामना था और उन्होंने क्या अहकामात जो हैं वो जारी किए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आज आपकी तरफ से खुली कचहरी का चौक मेतला पोस्ट पे इनेकाद किया गया। सर, क्या कहेंगे, किस तरह के मसाइल जो हैं वो दरपेश हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको बहुत शुक्रिया कि आपके ज़रिए हमारी आवाज़ जो है वो पब्लिक तक काफ़ी हद तक जाएगी। पेट्रोलिंग पुलिस का आपको पता है रोल कि इसकी आने के बाद से अल्हम्दुलिल्लाह डकैती, रहजनी और इस तरह की और एक्सीडेंट्स में बहुत कमी आई है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो यकीनन
اس کا کریڈٹ میں ہمارے افسران جوانوں کو دوں گا اور ہمارے سینئرز کو بھی کہ جو ہم پہ اس بات کا ہر وقت اعتماد بھی رکھتے ہیں، ہمیں پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے، کیا بیٹر ہوا ہے. اور ہمارا پبلک کے ساتھ اور ٹرانسپورٹرز کے ساتھ اور والدین کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور میڈیا کے ذریعے یہی تقاضا ہے، یہی ریکویسٹ ہے کہ خدا را اپنی جان کا بھی خیال کریں، باقی روڈ یوزرز کا بھی جان کا خیال کریں، کیونکہ سب سے قیمتی چیز جان ہے اور وہ ایکسیڈنٹس میں زیادہ جا رہی ہے. ایکسیڈنٹ سے گریز کے لیے ضروری ہے کہ ہم نہ اوور لوڈنگ کریں، نہ اوور سپیڈنگ کریں، نہ بچے چلائیں اور نہ 2 سے زیادہ سواریاں موٹر سائیکل پہ بیٹھیں اور ہیلمٹ پہن کے بیٹھیں، بغیر لائسنس کے نہ چلائیں، قانون کی پاسداری. جی ناظرین، آپ نے پی ایچ پی ریجن کے آفیسر جناب عمران جلیل صاحب کی گفتگو سنی. ان کا واضح اور کلیئر میسیج تھا عوام کے لیے کہ حادثات کے بچاؤ کے لیے قوانین کی پاسداری جو ہے وہ لازمی ہے، اور والدین کے لیے بھی ایک میسیج تھا کہ وہ بھی اپنے بچوں کو اس طرف راغب ہونے سے بچائیں کہ وہ روڈ قوانین جو ہیں ان کا خیال رکھیں. جی بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کمالیہ میں ڈی پی او ٹوبہ ٹیکسنگ اخلاق اللہ تاڑڑ کی ہدایت پر ٹریفک پولیس نے بغیر اور جعلی نمبر پلیٹس کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے. مختلف مقامات پر ناکہ بندی کر کے گاڑیوں کی چیکنگ جاری ہے اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد ارشد سے. جی بتائیے گا. جی بالکل، ڈی پی او ٹوبہ ٹیکسنگ کی خصوصی ہدایت پر ٹریفک انچارج احمد کریم نے بغیر نمبر پلیٹ اور جعلی نمبر پلیٹ لگانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ کیسے یہ نمبر پلیٹ، جعلی نمبر پلیٹ والوں کو یہ روکتے ہیں اور ان کے خلاف کیا کارروائی کرتے ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ہدایات ملی ہوئی ہیں کہ اپلائیڈ فار موٹر سائیکل جو ہوتے ہیں اور یہ گاڑیاں ہوتی ہیں روڈ پہ آتی ہیں اور وہ کافی عرصہ سے اپلائیڈ فار ہیں، نہ ان پہ وہ نمبر لگواتے ہیں نہ وہ نمبر لگوانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کو ہم روک رہے ہیں. روکنے کے بعد ہم اس کا فائن کر رہے ہیں 2000 اور گاڑی کا 5000. اس کے بعد ہم اس کو باؤنڈ کرتے ہیں. گاڑی کو باؤنڈ کرنے کے بعد جب تک وہ اپنی گاڑی کا نمبر ایکسائز سے حاصل کر کے نہیں آتا اس وقت وہ ہمارے پاس گاڑی بند رہتی ہے، اور جب نمبر لگوا کے آتا ہے اس کے بعد ہم گاڑی اس کا نمبر میچ کر کے، انجن چیسز نمبر میچ کر کے اس کو ہم واگزار کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آج کل فیک نمبر پلیٹ ہیں یا آپ بوگس نمبر پلیٹ یا غیر نمونہ نمبر پلیٹ اس کو چلا رہے ہیں، گاڑی پہ لگا کے چلا رہے ہیں، تو ان کے لیے واضح میسج ہے کہ آپ پلیز اس سے اگنور کریں، اس سے بچیں، اس کو نہ لگائیں تاکہ آپ کسی مشکل کا یا کسی فائن کا یا کسی ایف آئی آر کا آپ کے خلاف اندراج نہ ہو. اور اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ کی جو جینوئن نمبر پلیٹ ہے جو گورنمنٹ نے ایشو کی ہوئی ہے، جس کا آپ کو واضح ایک میتھڈ دیا گیا ہے، اس کے مطابق بنوا کے اپنی گاڑیوں پہ ویزا کریں. جیسا کہ انچارج ٹریفک پولیس احمد کریم کی بات سنی، انہوں کا کہنا ہے کہ یہ کاروائی بلا امتیاز جاری رہے گی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد ارشد، باکسر ٹی وی ٹوڈے نیوز، کمالیہ. جی فیصل آباد میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے پیپلز پارٹی رہنما کے گھر تعزیت کی اور میڈیا سے گفتگو میں اہم امور پر اظہار خیال کیا. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان عالمی سطح پر باوقار انداز میں کھڑا ہے اور قیادت کی کاوشوں سے ملک میں استحکام آیا ہے. انہوں نے کہا پاکستان خطے میں امن کے قیام کے لیے مذاکرات کا کردار ادا کر رہا ہے اور عالمی کشیدگی کے خاتمے کے لیے کوششیں جاری ہیں. گورنر پنجاب نے ملکی معیشت کی بہتری، سرمایہ کاری کے فروغ اور سیاسی استحکام کے لیے مشترکہ کاوشوں کو خوب سراہا. نارووال میں وفاقی وزیر احسن اقبال نے عشائیے سے خطاب کرتے ہوئے عالمی صورتحال اور پاکستان کی خارجہ پالیسی پر تفصیلی اظہار خیال کیا. احسن اقبال نے کہا کہ آج پاکستان سمیت پوری دنیا ایک بحرانی کیفیت سے گزر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ایران پر حملے کی مذمت کی اور خلیجی ممالک میں کشیدگی کم کرانے میں کردار ادا کیا. وفاقی وزیر کے مطابق پاکستان اپنے برادر اسلامی ممالک کے ساتھ مل کر مثبت کردار ادا کر رہا ہے اور وزرائے خارجہ کا اجلاس اسی سلسلے کی کڑی ہے. احسن اقبال نے کہا کہ مسلح افواج ملک کے دفاع کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں اور عوام اپنی قیادت کے ساتھ کھڑے ہیں. اوکاڑا میں ڈپٹی کمشنر نے شہر میں جاری مختلف ترقیاتی منصوبوں کا دورہ کیا اور پیش رفت کا جائزہ لیا. ڈپٹی کمشنر نے انڈر پاس، بیوٹیفیکیشن، فوڈ اسٹریٹ اور دیپالپور پارکنگ سمیت مختلف منصوبوں کا معائنہ کیا ہے. ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی ہے کہ تمام منصوبے جلد از جلد مکمل کیے جائیں اور کام کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے. انہوں نے کہا ہے تمام محکمے اپنی کارکردگی بہتر بنائیں، سست روی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی.
उधर डेरा गाजी खान में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा किया और नकासी आब के निज़ाम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने बारिश के पानी की नकासी, सीवरेज मसाइल और वासा से मुतालिक अमूर का तफसीली मुआयना किया। उन्होंने पानी की बरवक्त नकासी पर इत्मीनान का इजहार किया, तहम सीवरेज मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को खुसूसी हिदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि फील्ड टीमें महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक हमा वक्त मुतहरिक रहें और मशीनरी मुकम्मल तौर पर फाल रखी जाए। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा किया और नकासी, आब और सीवरेज मसाइल का जायजा लिया। दौरे के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर सदर तैमूर उस्मान, डिप्टी मैनेजर वासा और दीगर अफसरान भी उनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ इलाकों में नकासी आब के इंतजामात का मुआयना किया और बारिश के पानी की बरवक्त नकासी पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने सीवरेज मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को हिदायत जारी की हैं और कहा है कि फील्ड टीम्स महकमा मौसमियात की पेशगोई को मद्देनजर रखते हुए हर वक्त मुतहर्रिक रहें। ननकाना साहब में सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट पंजाब कैप्टन रिटायर्ड नूरुल अमीन मेंगल ने दौरा किया है। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने सेक्रेटरी हाउसिंग का इस्तकबाल किया और जिला में जारी तरक्याती मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी हाउसिंग ने रेलवे रोड पर नई बिछाई जाने वाली सीवरेज लाइनों का मुआयना किया और तरक्याती कामों में इस्तेमाल होने वाले मटीरियल के मयार को भी चेक किया। उन्होंने मजीद कहा कि मोटरवे इंटरचेंज से गुरुद्वारा जन्म स्थान तक मॉडल रोड पर काम शुरू हो चुका है और नए स्पोर्ट्स ग्राउंड्स और अरीना स्पोर्ट्स भी बनाए जा रहे हैं। ओकाड़ा में डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद ने गोल चौक से मलहिका बाजार और कचहरी अंडरपास का दौरा किया और जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने सीवरेज लाइन्स की तमीर व बहाली के दौरान तकनीकी अमूर का खास ख्याल रखने और ताजरों की सहूलत के लिए काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी की हैं। उन्होंने वाज़ेह किया है मंसूबों में मेयार पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा और तमाम अफसरान मुसलसल मॉनिटरिंग को यकीनी बनाएं। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स एसोसिएशन फैसलाबाद का इजलास चेयरमैन बाऊ मलिक मोहम्मद अकरम की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में ईरान, इसराइल और अमरीका के दरमियान जंगी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। मुकर्ररीन ने कहा कि जंग के बायस तेल समेत दीगर खाम माल की कीमतों में इजाफा हुआ है जिसने आलमी मईशत को शदीद मुतासर किया है। उन्होंने कहा कि मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के खतरनाक असरात दुनिया भर में मुआशी बहरान की सूरत में सामने आ रहे हैं। आखिर में मुल्क कौम की सलामती, तरक्की और खित्ते में पायदार अमन के लिए दुआ भी की गई। तहसील फैज़गंज में 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात का बाकायदा आगाज़ हो गया, जहां तलबा और तलबात की बड़ी तादाद इम्तिहानी मराकज़ में शरीक हुई। तलबा और तलबात ने इम्तिहानात के आगाज़ पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि वो मुकम्मल तैयारी के साथ इम्तिहान दे रहे हैं। वालिदैन ने भी इंतजामिया के इक़दाम को सराहा, जबकि तालीमी हुकाम के मुताबिक इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेंगे और किसी भी बेज़ाब्तगी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब फैसलाबाद में ISO पाकिस्तान फैसलाबाद डिवीजन के तलबात की जानिब से इमाम बारगाह हैदरिया अमीनपुर बाजार के सामने एक मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरे के शुरका ने रहबर इनकलाब आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई को खराज अकीदत पेश करते हुए उनसे तजदीद अहद किया है। इस मौका पर शुरका ने कहा, आयतुल्लाह अली खामनाई ने अमेरिका के सामने झुकने की बजाय शहादत के अजीम रास्ते को अपनाया और दुनिया भर के मुसलमानों के सामने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के किरदार की अमली मिसाल पेश की। हैदराबाद में एक शादीशुदा जोड़े ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते हुए तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करने का मुतालिबा किया है। टंडू मोहम्मद खान की रिहायशी ने अपने शोहर गुलाम रसूल चन्ना के हमरा एहतजाज करते हुए बताया कि उन्होंने 27 मार्च को सेशन कोर्ट में अपनी मर्जी से शादी की। उन्होंने वाज़ेह किया कि उनकी शादी रजामंदी से हुई है और किसी किस्म का अगवा या दबाव नहीं था। खातून ने आला हुकाम, SSP और DIG हैदराबाद से फौरी तहफ़्फ़ुज़ की अपील की है। खानेवाल में थाना सदर की हदूद वर्कांवाला खू के रिहायशी मोहम्मद रमजान और अहले इलाका ने बासर कब्जा माफिया के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया और DPO से इंसाफ का मुतालबा किया है। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल कुदूस गुल से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल के बाहर। यहाँ पर ये मजलूम लोग अपनी दाद रसी के लिए आए हुए हैं। इनके खिलाफ कब्ज़ा माफिया ने इनके मकान पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा करने की कोशिश की है, तो आइए इनसे पूछते हैं। जी, मलक ने हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ है और कल पुलिस लेके आए थे कि हमारे को मार के हमारे को घर के से बाहर निकाल दिया और अपना उन्होंने सामान रखा। हमने उनका 15 पे कॉल किया, 15 आई है, पुलिस आई है, उन्होंने हमारा सामान वापस रखवाया है। तो ये मेरे चाचू हैं
ان کے ساتھ جن کا دماغ صحیح نہیں ہے، دماغ کا علاج ہم کر رہے ہیں، اور جو میری چاچی ہے اس کا بھی دماغ صحیح نہیں ہے، انگوٹھے لگوا کے ہمارے سے نجائز تو اپنی زمین بنانا چاہتے ہیں۔ کھانے وال کے ادھر ملک سفیان ہیں وہ بہانے والے۔ جی بالکل، جیسا کہ یہ بھائی بتا رہے تھے کہ کچھ قبضہ مافیا گروپ ہے جو یہ اب نارمل لوگوں کے زبردستی انگوٹھے لگوا کے ان کا رقبہ انتقال کروایا ہے اور اب زبردستی قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ اپنی داد لے کے ڈسٹرکٹ پریس کلب خانیوال پہنچے ہیں اور اعلیٰ حکام سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کو انصاف فراہم کیا جائے۔ جی دوسری جانب وکاڑا میں ڈپٹی کمشنر احمد عثمان جاوید کی ہدایات پر ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت صفائی ستھرائی کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ انتظامیہ کے مطابق ستھرا پنجاب پروگرام کا مقصد نہ صرف شہر کو صاف رکھنا ہے بلکہ شہریوں میں صفائی کا شعور اجاگر کرنا بھی ہے۔ شہریوں سے اپیل کی گئی کہ وہ صفائی مہم میں تعاون کریں اور کوڑا کرکٹ مقررہ مقامات پر پھینکیں۔ بہاولپور میں پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے صدر ڈویژن اطہر سعید کی زیر صدارت نو منتخب عہدیداران کی حلف برداری تقریب کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا جس میں صدر اطہر سعید اور 9 منتخب عہدیداران نے شرکت کی ہے۔ اجلاس میں حلف برداری تقریب کے نکات سے متعلق مشاورت کی گئی اور عہدیداران نے اپنی آراء پیش کی ہیں۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا حلف برداری کی تقریب جلد منعقد کی جائے گی جس میں بہاولپور کی مذہبی، سیاسی، سماجی شخصیات، سول سوسائٹی اور اعلیٰ حکام کو مدعو کیا جائے گا۔ دیپالپور میں پاکستان علماء اور مشائخ اتحاد کونسل کے زیر اہتمام ایک اہم تنظیمی اجلاس منعقد ہوا ہے۔ یہ اجلاس پیر طریقت رہبر شریعت صوفی پیر محمد اسلم شاہ بخاری کی قیادت میں AGS اسکول میں منعقد ہوا جس کی صدارت صوفی طاہر مقصود شبیری نے کی جبکہ اہتمام صاحبزادہ علامہ محمد احمد رضا نوری نے کیا۔ قائدین نے خطاب میں تنظیم کے مقاصد پر روشنی ڈالی اور عرس میں شرکت کے لیے 10 گاڑیاں اور ایک کوسٹر کا اعلان کیا۔ آخر میں ملک پاکستان کی سلامتی، پاک فوج اور امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ مردان کی تحصیل تخت بھائی میں نجی اسکول کے زیر اہتمام سالانہ تقریب تقسیم انعامات منعقد ہوئی۔ اس موقع پر طلباء نے ملی نغمے، تقاریر اور ٹیبلوز پیش کر کے حاضرین سے بھرپور داد وصول کی ہے۔ مہمان خصوصی نے اپنے خطاب میں کہا، تعلیم وہ ہتھیار ہے جو قوموں کی تقدیر بدل دیتی ہے اور آج کے بچے کل پاکستان کا روشن مستقبل ہیں۔ انہوں نے والدین اور اساتذہ پر زور دیا ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دیں تاکہ معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے، جبکہ ایسے پروگرام بچوں میں اعتماد پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کبیروالا کے ایک نجی اسکول میں پیرنٹس ٹیچر میٹنگ اور سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں طلبہ کے والدین، اساتذہ اور معزز مہمانان گرامی نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر اسکول انتظامیہ نے والدین کو طلبہ کی تعلیمی کارکردگی، اخلاقی تربیت اور ہم نصابی سرگرمیوں سے آگاہ کیا۔ پرنسپل میاں ناصر قمر نے کہا کہ ایسی تقریبات طلبہ کی حوصلہ افزائی اور والدین و اساتذہ کے درمیان رابطے کو مضبوط کرتی ہیں۔ تقریب کے اختتام پر انتظامیہ نے شرکاء کا شکریہ ادا کیا اور معیاری تعلیم کے تسلسل کے عزم کا اظہار کیا۔ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے مرکزی صدر حافظ سلمان اعظم ایک روزہ تنظیمی اور تبلیغی دورے پر فاروق آباد پہنچے جہاں کارکنان نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ جامعہ مسجد میں خطاب کرتے ہوئے حافظ سلمان اعظم نے توحید کے موضوع پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے اور کہا ہے کہ اسلام کی بنیاد عقیدہ توحید پر ہے۔ انہوں نے شرک و بدعات سے بچنے اور قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کی ہے۔ نماز کے بعد ملک و قوم کی ترقی اور عالم اسلام کی سربلندی کے لیے خصوصی دعائیں کی ہیں۔ چک جھمرا میں جماعت اسلامی کے ضلعی صدر فیصل آباد کی آمد کے موقع پر تنظیمی سرگرمیوں میں تیزی آ گئی ہے جہاں نوجوانوں کو آگے لانے اور مہنگائی سمیت عالمی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ تفصیلات جانتے ہیں رفیق احمد کی اس رپورٹ میں۔ چک جھمرا جماعت اسلامی فیصل آباد کے ضلعی صدر یاسر اقبال خارا ایڈوکیٹ کی چک جھمرا آمد کے موقع پر مقامی تنظیمی اجلاس منعقد ہوا جس میں رکنان جماعت، کارکنان اور عہدیداران کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اجلاس میں سٹی امیر عمران چیمہ، امیر PP 98 یاسین کاہلو، محظوظ محسن گیلانی اور مدثر طور سمیت دیگر رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ ضلعی صدر نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور ایک غاصب ریاست جو ہے اسرائیل
जिन्होंने वहाँ पर भी कत्लेआम किया। फ़लस्तीन के अंदर भी हमारे लाखों की तादाद में बच्चे, बूढ़े, नौजवान और बुजुर्ग जो हैं उनको उन्होंने शहीद किया, ख़वातीन को शहीद किया, और वहाँ पर भी वो कब्ज़ा करना चाह रहा है। और उनके जहन के अंदर, इसराइल के जहन के अंदर एक ग्रेटर इसराइल का एक मंसूबा है, और उसके नतीजे में अब वो पूरे के पूरे ये जो हमारे मशरक़ वस्ता है उसको टारगेट कर रहा है। तो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान को अपना एक रोल अदा करना चाहिए, हमें ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। हमारी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऐसी है कि हम ईरान के साथ किसी तरह से भी अपने ताल्लुकात वो ख़राब नहीं कर सकते, और हमें खुलकर अमेरिका और इसराइल की मजम्मत करनी चाहिए, और हमें हर तरह से अपना ईरान हो, पाकिस्तान हो, जिस तरह हमारा सऊदी अरब के साथ एक दफाई मुआहदा है, हम ये समझते हैं कि हमें तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब और दीगर जो भी अहम ममालिक हैं उन सब का एक ब्लॉक बनाकर हमें एक अपना एक मुश्तरका लाएमन अपनाना चाहिए, ताकि कल को किसी भी गासिब रियासत की, किसी दहशतगर्द रियासत की। इजलास के इख्तिताम पर कारकुनान को हदायत की गई कि वो अवामी मसाइल के हल के लिए अपना किरदार मज़ीद मौसर बनाएं और जमात इस्लामी के पैगाम को घर घर पहुँचाएँ। कैमरा टीम के साथ रफ़ीक अहमद लूना, TV टुडे, चक जुमरा। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। दूसरी जानिब नौशहर और फिरोज और गिरदनवा में नायाब नस्ल की बकरियां पालने का शौक तेजी से फरोग पा रहा है, जहां कीमती नस्ल के बच्चों की कीमत 1 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। ताहम शौकीन अफराद इंतजामिया के अदम ताउन पर शिकवा खना है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ हसन सोमरो की इस रिपोर्ट में। नौशहर अफरोज और मुख्तलिफ शहरों में थारूशा, मिठियानी, कंडियारो, हालानी, मेहरापुर, देगर शहरों में इस वक्त टेडी और गुलाबी नस्ल की बकरियों का शौक बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। इस हवाले से नौशहर अफरोज के मुख्तलिफ शहरों में नुमाइशी मेले भी लगते हैं। नायाब नस्ल की बकरियों का नुमाइशी मेला लगाने के लिए गांव अल्लाह नवाज तुनियों में गुलाम मुर्तज़ा तुनियों की बैठक पर सिंध के मुख्तलिफ शहरों से नायाब नस्ल की बकरियों के शौकीन अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम जो अभी जमा हुए, एक दोस्त के पास जमा हुए थे, उनका शौक देखने, ये असल में इन्होंने रखी हुई है टेडी गुलाबी ब्रीड, जिस पे अभी काम चल रहा है नौशहर फिरोज़ और इसके आसपास में जितने भी इलाके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग इसमें काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं। बहुत अच्छी ब्रीड है। गवर्नमेंट लेवल पे तो हमसे कोई मदद नहीं है मिल रही, ना कि हमारी इवेंट्स में, ना कि वैसे ही आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स खाली पड़े हुए हैं, उनके पास मेडिसिन तक नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग कर रहे हैं, अपनी जेब से कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं शौक़ को पूरा कर रहे हैं। इनका खाना वाना जो भी है हम बहुत अच्छे से पलाई करते हैं ताकि हम कुर्बानी में इनको बेच सकें। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी मदद नहीं है हमें। पहले तो सरकारी सतह पे जो है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट नौशहर फिरोज़ में देखेंगे आप, कहीं भी जाएं, जहाँ पे ये टेडी नस्ल का गुलाबी का जो फार्म है ये हम खुद ही कर रहे हैं। ये शौकीन जमा होके जो हम यहाँ पे जो मेला लगाते हैं वो डोनेशन करते हैं, हम आपस में वो डोनेशन करके ये मेला लगाते हैं हम। सरकारी सतह पे यहाँ पे तो कोई मेला नहीं है। थारूशा में 2 मेले लगे हुए हैं और दरबेलों में भी लगा हुआ था और हलानी में भी ये फेस्टिवल लगा हुआ था। ये अपने तरफ जो है ना हमने किया है। इन नायाब नस्ल के बकरियों का हम शौक करते हैं, जिनको पालते हैं और खोरा चारी, देसी घी, बादाम, मक्खन, दूध, चन्ना खिलाते और पिलाते हैं। शौक भी है और कारोबार भी है। ईद कुर्बानी पर इस नस्ल के बकरे शहरी शौक से खरीदते हैं। महकमा लाइव स्टॉक की तरफ से हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया जाता। नायाब नस्ल की ये बकरियां तबीयत के मुताबिक इंतहाई हिसास होते हैं। इनको स्किन समेत दीगर बीमारियां का मसला रहता है, जिनका इलाज हम अपने पहले पे करते हैं। महकमा लाइव स्टॉक के तमाम अस्पताल वीरान नज़र आ रहे हैं। कैमरा टीम के साथ ब्यूरो चीफ एम हसन सोमरो, TV टुडे, नौशहर फिरोज़। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे लौरालाई और गिरदनवा में शदीद गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं और शहरियों को मुश्किलात का सामना है। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है और मुतादिद मुकामात पर सीवरेज सिस्टम भी जवाब दे गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है, जबकि मज़ीद बारिश और आंधी की पेशगोई भी की गई है। इंतजामिया ने हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र रेस्क्यू और म्यूनसिपल टीम्स को फील्ड में मुतहर्रिक कर दिया और शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। हरीपुर शहर और गिरदनवाह में गुज़श्ता रात से वक्फे से गरज चमक के साथ मौसलाधार बारिश जारी है। बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, जबकि मुख्तलिफ फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की आंख मचोली भी जारी है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने मुतल्लिका अदालत से मुतालबा किया है कि निकासी आब और बिजली की बहाली के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं।
عیسیٰ خیل میں موسلادھار بارش کے باعث برساتی نالوں میں طغیانی آ گئی، جس سے سینکڑوں ایکڑ زرعی زمین متاثر ہو گئی۔ نالا برود سے مہر شاہ، کرلی اور سمندر والا کے علاقے میں سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی۔ اسی طرح نالا اڈوالا اور میں طغیانی کے باعث کچا کمر مشانی اور تانی خیل موزہ میں بھی زرعی زمین کو شدید نقصان پہنچا۔ کسانوں نے حکام سے فوری امداد اور نقصانات کے ازالے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہری پور میں مسلسل بارشوں کے باعث لینڈ سلائیڈنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث مقامی آبادی کے مرکزی گزرگاہ کنی روڈ مکمل طور پر بند ہو گئی ہے، جس کے باعث علاقے کے مکینوں کو آمد رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے اور روزمرہ زندگی متاثر ہو گئی ہے۔ دور دراز علاقوں سے ہونے والے کے بعد امدادی سرگرمیاں بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں، جبکہ مشینری کی رسائی محدود ہونے کی وجہ سے مقامی افراد اپنی مدد آپ کے تحت راستہ بحال کرنے میں مصروف ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا یہ سلسلہ آئندہ 24 گھنٹوں تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ کمیر شریف میں حضرت بابا محمد پناہ رحمۃ اللہ علیہ کے 212ویں سالانہ 3 روزہ عرس کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئیں۔ عرس میں ملک بھر سے لاکھوں عقیدت مندوں کی آمد متوقع ہے، جو 31 مارچ سے 2 اپریل تک جاری رہے گی۔ مزید جانتے ہیں مہر محمد عمر ندیم کی اس رپورٹ میں۔ کمیر شریف میں حضرت بابا محمد پناہ کے 212ویں سالانہ 3 روزہ عرس کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ ملک بھر سے لاکھوں عقیدت مند دربار پر حاضری دیتے ہیں۔ یہ سالانہ عرس 31 مارچ سے 2 اپریل تک جاری رہے گا۔ ڈسٹرکٹ مینیجر اوقاف محمد آفتاب کے مطابق سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں، جبکہ تمام داخلی راستوں پر واک تھرو گیٹس بھی لگائے گئے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دربار شریف کا 212واں سالانہ عرس مبارک کی تقریبات 31 مارچ سے شروع ہو رہی ہیں۔ محکمہ اوقاف کی جانب سے جناب زائرین کے لیے ٹینٹیج اور ان کے سیکیورٹی کے لیے ہمارے پاس واک تھرو گیٹس ہم نے ہیڈ آفس سے منگوا لیے ہیں، پانی کے سبیلے لگا رہے ہیں، شامانہ جات لگا رہے ہیں، پانی کے اضافی جو ہے وافر مقدار موجود ہوگی۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے بجلی کے استعمال کے لیے ایک اضافی جنریٹر ایمرجنسی میں استعمال اس کو ہم نے منگوا لیا ہے، جو کہ ہر وقت اسٹینڈ بائی ہوگا۔ ہمارے پاس 35 عدد جدید ٹیکنالوجی کے کیمرے جات جو ہیں ہم انسٹال کروا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ سیکیورٹی گارڈز جن میں میل فیمیلز وہ بھی دوران عرس ڈیوٹی پر تعینات ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ عرس کی تقریبات بہتر طریقے سے سر انجام ہوگی۔ حکام کا کہنا ہے کہ عرس کے دوران امن و امان کو یقینی بنانا اور زائرین کو بہتر سہولیات فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ ڈسٹرکٹ مینیجر اوقاف کا کہنا ہے کہ زائرین کے لیے بہترین انتظامات کر دیے گئے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ مہر محمد عمر ندیم، ٹی وی ٹوڈے، کمیر شریف۔ رپورٹ آپ نے جانی۔ دوسری جانب خانوال کی یونین کونسل شام کو اس کے موضع نظام پور میں روایتی میلہ کبڈی اور گھوڑا ڈانس شاندار انداز میں منعقد۔ اس موقع پر مختلف سیاسی سماجی شخصیات اور مقامی نمائندوں نے بھی شرکت کی ہے۔ میاں اکرام اللہ کمبو نے کہا ہے کہ دیہی میلے پنجاب کی ثقافت کا اہم حصہ ہیں اور اس طرح کی سرگرمیاں معاشرے میں مثبت رجحانات کو فروغ دیتی ہیں۔ میلے میں کبڈی کے دلچسپ مقابلے، گھوڑا ڈانس اور دیگر روایتی سرگرمیوں نے حاضرین کو خوب محسوس کیا۔ رکن پور میں ہر سال کی طرح عید الفطر کے موقع پر سلطان شاہ کرکٹ کپ کا انعقاد کیا گیا۔ 18ویں سالانہ سلطان شاہ کرکٹ کپ کا فائنل سپورٹس کمپلیکس رکن پور میں منعقد ہوا، جہاں علاقائی ٹیم نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹورنامنٹ اپنے نام کر لیا۔ تقریب میں مہمان خصوصی سید عثمان علی شاہ، سردار قاسم خان، سلمان رضا اور سلیم رضا خان اور صفدر خان دشتی سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ ٹورنامنٹ کمیٹی کے سرپرست الیاس رضا خان دشتی کا کہنا تھا کہ گراؤنڈ میں پانی کی فراہمی نہ ہونے سے کھلاڑیوں کی مشکلات کا سامنا رہا، جس پر اے ڈی سی رحیم یار خان اور ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر سے پانی اور لائٹنگ کی سہولیات فراہم کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ بنو عاقل میں قبائلی جھگڑوں کے خلاف امن ریلی نکالی گئی۔ ریلی بینظیر پارک سے شروع ہو کر شہر کے مختلف شاہراہوں سے ہوتی ہوئی پریس کلب پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی ہے۔ شرکا نے مطالبہ کیا قبائلی جھگڑوں کی آڑ میں معصوم شہریوں کے قتل عام کو فوری روکا جائے اور حکومت اس حوالے سے مؤثر اقدامات کرے۔ مقررین نے خبردار کیا ہے کہ اگر مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو سرداروں کے گھروں کے سامنے احتجاجی دھرنا دیں گے۔
ٹنڈوالا یار میں پرائمری ٹیچرز فیڈریشن کے سالانہ الیکشن میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد لکی شاہ پینل نے 1 ووٹ سے کامیابی حاصل کر لی۔ ضلعی صدارت کے لیے ہونے والے الیکشن میں 2 پینلز کے درمیان سخت مقابلہ دیکھنے میں آیا، جہاں دونوں جانب سے 18 ووٹ حاصل کیے گئے۔ فیصلہ کن مرحلے پر الیکشن چیئرمین نے اپنا ووٹ لکی شاہ پینل کے حق میں استعمال کیا، جس کے بعد پینل نے 19 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کر لی اور آمینہ کمبرانی صدر منتخب ہو گئی۔ الیکشن چیئرمین کا کہنا تھا کہ انہوں نے آئین کے مطابق اپنا ووٹ استعمال کیا ہے اور مخالفین کو اعتراض درج کرانے کا حق حاصل ہے۔ جڑاوالا میں CCD کے ساتھ مبینہ مقابلے میں ایک ملزم ہلاک ہو گیا، جس کے بعد ورثاء نے شدید احتجاج کیا۔ پولیس کے مطابق ہلاک ہونے والا ملزم جنید ولد عبدالعزیز متعدد مقدمات میں ریکارڈ یافتہ تھا اور 562 کا رہائشی تھا، جو مبینہ طور پر CCD کی کارروائی کے دوران مارا گیا۔ دوسری جانب ملزم کے ورثاء نے تھانہ بچیانہ کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ جنید کو جعلی پولیس مقابلے میں قتل کیا گیا۔ احتجاج کے دوران خواتین نے تھانے کے مرکزی گیٹ پر پتھراؤ بھی کیا، جبکہ مظاہرین نے جڑاوالا بچیانہ روڈ بلاک کر دی ہے، جس سے ٹریفک کی روانی معطل ہو گئی۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے کارروائی کی، جبکہ صورتحال کے پیش نظر بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ ورثاء نے اعلیٰ حکام سے انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مردان کے علاقے تخت بھائی میں فضل آباد ماڈل گروپ آف سکولز اینڈ کالجز کے زیر اہتمام یوم والدین کی پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا، جس کے بعد طلباء نے ملی نغمے، ٹیبلے اور مزاحیہ خاکے پیش کر کے حاضرین سے خوب داد سمیٹی۔ مہمان خصوصی جمشید محمد نے پوزیشن ہولڈر طلباء میں شیلڈز اور انعامات تقسیم کیے اور ان کی شاندار کارکردگی کو سراہا۔ تقریب کے اختتام پر نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء میں اسناد اور خصوصی انعامات تقسیم کیے گئے، جبکہ والدین نے اسکول انتظامیہ کے انتظامات کو سراہا۔ شاولکوٹ میں کپاس کی پیداوار بہتر بنانے کے لیے محکمہ زراعت کا عملہ متحرک، مختلف علاقوں میں جا کر کسانوں کو جدید طریقہ کاشتکاری سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت ریحانہ روحی اور زراعت آفیسر محمد سرور سمیت دیگر عملہ مختلف دیہات کا دورہ کر رہا ہے، جہاں کسانوں کو کپاس اور دیگر فصلوں کی کاشت کے جدید طریقوں سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ زراعت حکام کا کہنا ہے کہ عملہ گاؤں گاؤں جا کر کسانوں سے ملاقاتیں کر رہا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ رقبے پر ارلی کاٹن کاشت کی جا سکے، کیونکہ کپاس کی فصل ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہے۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز۔